सेक्शन 498 ए या फिर 85 BNS, ये दोनों मुकदमा, दोनों का मतलब मुकदमा तो एक ही है लेकिन बस सेक्शंस दोनों अलग अलग हैं। पहले पुराना 498 ए आईपीसी था, अब सेक्शन 85 BNS बन चुका है। इस मुकदमे का अब पूरा खेल समाप्ति कर दिया गया है। पहले इतना दुरुपयोग किया जाता, हालांकि दुरुपयोग कहीं ना कहीं आज भी इसका किया जा रहा है, लेकिन इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूर्णतः सख्त है। झूठ के खिलाफ होना भी चाहिए कि झूठ जो है वो एक की जिंदगी नहीं बल्कि दो दो परिवार की लाइफ खराब कर देता है, पूरे दो दो परिवार की जिंदगी तबाह कर देता है। एक झूठ कितना किस तरीके से पूरा परिवार खत्म कर देता है, एक वो व्यक्ति वही समझ सकता है जो इस लड़ाई को लड़ता है। क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 साल 10 साल तक अगर किसी एक मुकदमे के, झूठे मुकदमे के पीछे आपने निकाल दिए, आपने अपना पैसा, अपना समय, अपने एफर्ट्स खराब कर दिए, और लास्ट में 10 साल लड़ने के बाद मुकदमा ये पता लगा कि वो पूर्णतः झूठा था, तो आप सोच कर देखिए कि क्या इस व्यक्ति को जिसने लड़ा, क्या उसको न्याय मिला? उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, उसके पूरा जीवन खराब हो गया, और जो समय उसका एक समय था एक शादीशुदा जीवन जीने का, परिवार को बनाने का, उसने पूर्णतः पूरा निकाल दिया। ये समय वापस नहीं आने वाला, रुपया पैसा सब कुछ वापस आ जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये झूठ के आधार पर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है 2026 में, जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट में 3 कंडीशन खोली गई हैं, तीनों में बताया गया है कि किस तरीके से आज के टाइम में मुकदमे झूठे दर्ज करवाए जा रहे हैं। क्या वो कंडीशन है? और मैं कहता हूं अगर आपका झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा दिया गया है, आप लड़िए उसको। आप ये मत समझिए, क्योंकि देखिए बार बार आपसे ये कहने से झूठा मुकदमा, आप चिल्लाते फिरोगे, चीखते फिरोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, कोई नहीं सुनने वाला। आपको अपनी बात सुनानी पड़ेगी, और सुनाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मुकदमा, झूठा मुकदमा आज के टाइम बहुत जल्दी दर्ज होते हैं, और ये पुलिस को भी देखना चाहिए। कई जजमेंट्स ऐसे पास करे गए हैं अब तक, जहां पर कि किसी में अरनिस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें कंप्लीटली अरेस्टिंग खत्म कर दी। अभी ऑनेबल लखनऊ हाई कोर्ट पीठ का एक जजमेंट आया जिसमें कि डीजीपी उत्तर प्रदेश को एक साफ निर्देश कर दिए कि दहेज जैसे मामलों में एफआईआर थाने में दर्ज नहीं की जाएगी, वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाएं। यानी कि कहीं ना कहीं ये झूठा ही मुकदमा है। और 125 सीआरपीसी, जिसमें कि अब अरेस्टिंग बिल्कुल बंद कर दी, पहले अरेस्टिंग थी, अच्छे खासे बेचारे सम्मानित व्यक्ति को जेल में भेजा जा रहा था। तो ये सब चीजें क्या है? दुरुपयोग, मिसयूज, जिससे परिवार खत्म हो रहे हैं। आज मैं आपको ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा 2026 का, और इसमें स्पष्टली 3 बातों पर ये पूर्णतः मुकदमा, जो दहेज का मुकदमा था, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। क्या है वो 3 कंडीशन? मैं कहता हूं अगर आप अभी अपनी, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को उठा लीजिए, ये 3 कंडीशन मैच कर लीजिए। अगर तीनों कंडीशन में कोई एक मैच भी अगर हो रही है, तो मैं कह रहा हूं आपको मुकदमे में कई साल बर्बाद करने की, पैसा बर्बाद करने की, समय बर्बाद करने की, एफर्ट्स बर्बाद करने की, और जो मानसिक आपका स्तर है वो खराब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ना है, और इस मुकदमे के, इस जो मैं आपको जजमेंट बताऊंगा, उस जजमेंट की कॉपी आप सेक्शन 498 के मुकदमे में आप लगाइए, और उसको सीधे ट्रायल करवा कर खत्म कराइए। क्या है वो जजमेंट, मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। सबसे पहले इसमें 3 कंडीशन में बताना चाहूंगा कि वो 3 कंडीशन क्या है। सबसे पहले इसमें देखा गया कि डिले, आपकी एफआईआर में जिस दिन की जो घटना दिखाई गई है, उस दिन के बाद एफआईआर कब कब दर्ज करवाई गई है, वो भी आपको देखना है। इसमें 7.5 साल, जो जजमेंट की बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट है, 7.5 साल बाद जो है, सॉरी, साढ़े 6 साल बाद, 6 साल और 7 महीने के बाद जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है, इसमें जो घटना है वो बताई गई कि साहब मुझे मारते पीटते थे, लेकिन आपने ये कब बताया कि 6.5 साल बाद। तो सोच कर देखिए कि घटना के दिनांक से 6.5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि मेरे साथ में मुझे दहेज मांगा गया, मुझे मारा पीटा गया। उस समय पर, जिस समय पर घटना हुई थी, उस समय कोई बात नहीं थी, तब आपको कोई मतलब नहीं था, तब आपने कुछ कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई। अब जीवन के, जब आप सोच कर देखिए ना कि पति पत्नी जो 6-7 साल एक साथ बिताने के बाद अब उनको याद आ रही है कि साहब मुझे उस टाइम पर उन्होंने मारा पीटा था, या उस टाइम पर मुझे दहेज मांगा था। तो ये पूरा जो है कहीं ना कहीं इस चीज से ये पता लगता है कि ये झूठा, फैब्रिकेटेड है, बनाया गया है। जिस समय आदमी घटना होगी उस समय बताएगा, 6-7 साल बाद नहीं बताएगा कि साहब मेरे साथ में ये हुआ था। तो ये अगर आपकी एफआईआर में डिले है, एफआईआर डिले मैं से बताता हूं कैसा देखनी है आपके लिए। एफआईआर, डेट ऑफ लॉजिंग एफआईआर, मतलब जिस दिन आपकी एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन की तारीख, और डेट ऑफ इंसिडेंट यानी कि घटना की दिनांक, दोनों को मैच करिए, कितना अंतर आ रहा है। साल, 2 साल, 3 साल अगर अंतर आ रहा है, तो मैं कहता हूं आपके लिए बेस्ट जजमेंट है डिले के लिए, जिस आधार पर आप ये एफआईआर क्वेश्चन या पूरे चार्जशीट, सब पूरा मुकदमा ही खत्म करवा सकते हैं। नंबर 2, बोगस एलिगेशंस।
यानी कि ऐसे एलिगेशंस जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से बताया गया है, कोई किसी प्रकार से कोई ना एविडेंस दिया गया है, ना कोई मतलब किसी प्रकार से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है जिससे ये बताया जा सके कि हाँ, ये इस व्यक्ति ने प्रताड़ना की है, दहेज मांगा है, मारपीट करी है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओरली एलिगेशन लगाए गए हैं, तो ऐसे एलिगेशंस के लिए बोगस एलिगेशन बोलते हैं। आपके में भी अगर कोई मेडिकल या कोई एविडेंस, कोई फोटोग्राफ कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए ये बोगस एलिगेशंस हैं और ये पूर्णतः झूठ है। यानी कि ऐसा अगर ये कंडीशन आपके केस में फिट हो रही है, तो ये भी एलिगेशंस के आधार पर आप केस को डिसमिस करवा सकते हैं। नंबर 3, रंजिशन मुकदमा लगाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में ये कहा है कि आजकल के जो परिवार टूट रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं रंजिशन मुकदमा लिखवा रही हैं। यानी कि वो अपनी बात अपने उनके साथ में, मान लीजिए घर परिवार में होता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कुछ कह देता है या मारते पीटते कर देता है, क्योंकि परिवार है, परिवार में हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि साहब बिल्कुल साधुपन रहे। कहीं ना कहीं महिला की जवान बोल जाती है, तो कहीं ना कहीं आदमी पुरुष दोनों चीजें होती, थोड़ा बहुत झड़प चलती रहती है। इसको बोलते हैं हॉट एक्सचेंज, यानी कि मीठी लड़ाई चलती रहती है। अब इन सब चीजों के आधार पर अगर महिला तुरंत उठा के मुकदमा कराने चली जाएगी, तो फिर परिवार तो टूट ही जाएगा, परिवार नहीं बचने वाला है। तो अगर ऐसी रंजिश को लेकर महिला मुकदमा दर्ज करवाती है, तो वो भी मुकदमा पूर्णतः झूठा माना जाएगा। अब ऐसे इस आधार पर हो सकता है कि आपने पहले मुकदमा दर्ज करवाया गया हो और उसके बाद महिला ने 498 की एफआईआर दर्ज करवा दी हो, तो वो भी रंजिशन है। यानी कि पहले आपने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो ये भी एक एलिगेशन जो है वो कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशंस हैं। तो ये जो 3 कंडीशन है, अगर आपके केस में भी फिट होती हैं, तो मैं कहता हूं समय बर्बाद मत करिए, टाइम रहते हुए लड़िए। टाइम बहुत कीमती है, आप पैसा बचा लेंगे, कोई मैटर नहीं करता है, वो फिर वापस कमा लेंगे, लेकिन समय चला जाने के बाद कोई वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए झूठे मुकदमे से लड़िए, झूठे मुकदमे को खत्म कराइए। ये पूर्णतः झूठा 498 का जो खेल है, अब धीरे-धीरे समाप्त होते चले जा रहा है। समय आने पर इन सब चीज़ों का पूर्णतः ही त्याग हो जाएगा, क्योंकि मुकदमा जो है, किसी एक झूठ जो है वो किसी की भी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, पूर्णतः तबाह कर सकता है। अगर आपको भी इस जजमेंट की कॉपी चाहिए, तो दिए हुए नंबर पे सामने आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करा दूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा, और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।